हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन MP PGCL में हो गया है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वह दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का और 6 तारीख को होगा प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है टोटल दोस्तों 10 जनवरी तक चलेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपका जो भी डाउट रहता है वह सारे हम एक एक क्वेश्चन लेकर आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपका कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है, आपका कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख देना और अपना वहाँ पर नंबर लिख देना, तो हम उसका आंसर निकाल कर अच्छे से सारा जानकारी निकाल कर आपको कॉल करके उसके बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देना, हम आपको वहाँ पर उसका आंसर दे देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल कर कर भी अच्छे से समझा देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है तो उसमें वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो अभी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आ गया है तो उनमें जो लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि कोई कोई ऐसा रहता है कि कोई डॉक्यूमेंट कम है वो फॉर्म भर देता है या कुछ भी गड़बड़ी रहती है, तो एक दो लड़के ऐसे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। या तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन वो DV के टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, या तो फिर उनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो उतनी जो सीट खाली रह जाती हैं उनका वेटिंग लिस्ट जारी करता है MP PGCL। तो कितना टाइम लगेगा वेटिंग लिस्ट में, तो कम से कम दोस्तों 2 महीने से पहले, पिछली बार हुआ था जो, तो वेटिंग लिस्ट 2 महीने के अंदर आपकी देखने को मिल जाएगी आपकी वेबसाइट पर। और आप हमारे चैनल पर ही आप सब्सक्राइब कर लेना, तो यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और क्या आपका जो बॉन्ड रहता है कैसे बनवाना है, मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी अब आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमको बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पर जाना है। तो आपको जबलपुर जाना रहेगा। जबलपुर आप मेन रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं या तो फिर आप मदन महल रेलवे स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। तो वहाँ से आप जैसे ही आप स्टेशन में उतरेंगे तो वहाँ से आपको जाना शक्ति भवन। तो MP PGCL का जो हेडक्वार्टर है उसको शक्ति भवन के शक्ति भवन बोलते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। तो MPAB का शक्ति भवन है। तो आप स्टेशन से शक्ति भवन के लिए जाएंगे तो जो रामपुर चौक बोलते हैं तो आप रामपुर चौक तक जा सकते हैं, वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा तो आपको शक्ति भवन छोड़ देगा। या तो फिर अगर आप बाहर से हैं दोस्तों कहीं, तो आप सीधे वहाँ से रैपिडो बुक करिए और थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप डायरेक्ट सीधे अपने शक्ति भवन पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। और कितने बजे दोस्तों आपको पहुंचना है, तो आपको दोस्तों वहाँ पर 9:30 बजे पहुंच जाना है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो 10 बजे तक आपको फाइनल है कि आप 10 बजे तक वहाँ पर पहुंच जाइए। तो 10 बजे जो आपका है एंट्री चालू हो जाती है। आपकी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप 9:30 से 10 बजे के बीच वहाँ पर पहुँच जाइए और अपना लाइन से एकदम स्टेप वाइज वहाँ पर जाइए और कुर्सियाँ लगी रहती वहाँ पर जाके आपको बैठना है। जो भी सारे मैडम रहेंगे उनकी टीम रहती है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही टाइम से चालू कर देंगे। अगर दोस्तों कभी आप लेट हो जाते हैं, से एक दो लोग ऐसे रहते हैं कहीं दूर से आना रहता है, उनकी ट्रेन नहीं पहुँच पाती है, लेट हो जाती है, तो उनके लिए भी ये सहूलियत है दोस्तों कि अगर आप 12-1 बजे तक भी पहुँचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप लेट हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वहाँ पर पहुँच जाना है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आप 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाइए। तो लेट हो जाते हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया। और दोस्तों कितने बजे आप वहाँ से फ्री होंगे, तो जैसे आपको वहाँ पर जाना है तो आप दोस्तों वहाँ पर अपना ये समझ के चाहिए कि 4 बजे से 5 बजे तक आप पर टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि जब तक सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो जाता है जब तक वो किसी को भी जाने नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आपका हो गया डॉक्यूमेंट सब अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको भी वो बिठाल कर रखेंगे। तो जब तक फाइनल आखिरी बच्चे तक का नहीं हो पाता है तब तक आपको वहाँ पर रुकना है। तो टोटल दोस्तों आपको 4 से 5 वहाँ पर बच जाएगा। तो जब भी आप ट्रेन टिकट वापस की करेंगे तो 6 बजे के बाद ही आप नहीं करिए, क्योंकि वहाँ से आने में भी आपको टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि कितने बजे तक आप फ्री होंगे। ठीक है, 5 से आपको 5 तो बज ही जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जो कमेंट आए थे हमारे वीडियो पर कि मेडिकल कब बनवाना है। तो दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें सिर्फ आपको DV के लिए बुलाया गया है, ये आपका फाइनल ज्वाइनिंग नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसमें भी बाहर हो जाते हैं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आपका जो मेडिकल है दोस्तों उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दी है कि कैसे आपको मेडिकल करवाना है। तो जो मेडिकल होता है दोस्तों जहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि अभी तो आपको नहीं पता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है, तो जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिलेगी आप उस ज़िले के जिला अस्पताल से अपना मेडिकल बनवाएंगे,
या तो फिर आप जिस ज़िले के हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहाँ के ज़िला अस्पताल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट खुद बनवाएंगे। तो वहाँ पर आपको 10 रुपये की पर्ची कटती है और हर मंगलवार को मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो वहाँ पर जाके आपको अपना मेडिकल करवाना है। और वो आपको कब जमा करना रहेगा, जिस भी प्लान पर या जहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर जाकर आपको एक नई डेट मिलेगी, इस तारीख को आपको पहुँचना है। तो वहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और ये आपका मेडिकल भी उसी दिन जमा हो जाएगा। तो आपका जो मेडिकल है वह एमपी पीजीसीएल नहीं करवाता है, जो मेडिकल है वह आपको खुद करवाना रहता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। दोस्तों यहाँ पर आप इसी पीडीएफ में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, ये आपका जो पीडीएफ है 19 तारीख को जारी किया गया था, इसमें सभी लोगों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आप इस पूरी लिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना और जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लेना। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो हाई स्कूल 10th का मार्कशीट है वही आपको लेकर जाना है। और जो सीबीएसई वाले रहते हैं उनका अलग से रहता है सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो आपको 10th का जो भी आपको सर्टिफिकेट है मार्कशीट वही लेकर जाना है ओरिजिनल। वह आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, ठीक है। और आपने अगर 12th की है तो आपको 12th का लेकर जाना है। कोई लोग ऐसे रहते हैं जो सीधा 10th के बाद आईटीआई कर लेते हैं, तो उनको 12वीं की अंकसूची ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 12th की है तो आपको ये कंपलसरी है, आपको 12वीं की मार्कशीट लेकर जाना ही है, ठीक है। इसके बाद आपको 4 अपनी फ़ोटो खिंचवा लेनी है। तो वहाँ पर एक आपको वो कागज़ देंगे और वहाँ पर चारों जगह अपने फ़ोटो पर सेल्फ अटेस्ट सिग्नेचर करने रहते हैं और वो चारों फ़ोटो अलग अलग बॉक्स में चिपकानी रहती हैं। तो एक पेज पर ये चारों फ़ोटो आपको अलग से चिपकानी और एक आध फ़ोटो आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो 4 ही लगेंगी। मुझे तो 4 ही लगी थी क्योंकि, ठीक है। इसके बाद जो आपका आईटीआई का मार्कशीट है, आपको चारों सेमेस्टर की मार्कशीट है ना, वो आपको रख लेनी है ओरिजिनल। और एक आपका सर्टिफिकेट रहता है वही भी आपको रख लेना है। और जो दोस्तों जेई में रहते हैं उनका डिग्री रहता है, जो डिप्लोमा रहता है, तो उनका आपको ओरिजिनल लगेगा। और जिसका भी नहीं आ पाया है तो उनके लिए अलग से डेट रहती है, तो वो आप बाद में ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो आपको ओरिजिनल अपनी ये मार्कशीट रख लेनी है चारों, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, क्योंकि आईटी अभी क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिर्फ 2 मार्कशीट जारी करता है, तो आपको सिर्फ 2 रखना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। और एक दोस्तों सभी की मिलाकर एक मार्कशीट बनती है, कॉम्बिनेशन मार्कशीट उसको बोलते हैं। तो आपको दोनों की मिलाकर एक जो रहती है वो भी रखनी है और दोनों की अलग अलग वो भी रखनी है। और एक आपका सर्टिफिकेट रहता है वही भी रखना है ओरिजिनल, ठीक है। तो आप वेबसाइट से जाकर वहाँ से ओरिजिनल का डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड रखना है। अगर आधार कार्ड में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि नहीं ला सकते हैं तो आप पैन कार्ड उसकी जगह रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है। नहीं है तो आप पैन कार्ड उसकी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड अपना रख लेना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन सपोर्टिंग एक्सपीरियंस। हाँ, तो आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने लगाया होगा, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रहता है। और जो भूतपूर्व सैनिक रहते हैं ना, जो सर्विस क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मांगा था, तो वो आपको रख लेना है। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं डोमेंशियल सर्टिफिकेट जो है वह आपको रख लेना है, ठीक है। आपका स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद आपको रखना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको रख लेना है ओरिजिनल, ठीक है। इसके बाद आपका जो डिसेबिलिटी वाला जो सर्टिफिकेट बना रहेगा वो आपको रख लेना है, अगर किसी ने डिसेबिलिटी से अप्लाई किया है उनको, ठीक है, सभी को नहीं रखना है। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको रखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी के बारे में। तो आपको ये भी रख लेना है ओरिजिनल अपना, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आगे जो क्वेश्चन भाई हम आपको बताते हैं, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों इनमें से कम रह जाता है, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कम रह जाता है, कोई एक सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट आप भूल जाते हैं गलती से, या आपका नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो दोस्तों उसमें आपको क्या करना रहता है, आपके लिए एमपीपीजीसीएल जिस दिन आपका डीबी होगा उसके 1 हफ्ते बाद की एक और आपको डेट देगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 10 दिन या 1 हफ्ते बाद की एक आपको डेट मिलेगी। तो उस डेट तक आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, जो अभी आपका डॉक्यूमेंट छूटा हुआ है, वह आपको भिजवाना रहता है। तो आपको वो जो एमपीपीजीसीएल का जो आपका जो भी सर रहेंगे, तो वो आपको एक पोस्ट ऑफिस का अपना एड्रेस देंगे, तो आप पोस्ट ऑफिस से अपना सर्टिफिकेट भिजवा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट शक्ति भवन में जाकर उस डेट के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट रह गया है वह जमा कर सकते हैं। तो कोई भी आपको बड़ी से बड़ी समस्या है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप हमें कमेंट में अच्छे से पूछ सकते हैं, हम आपका क्लियर कर देंगे। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट कम रहता है तो आपको एक नेक्स्ट डेट मिलेगी, उस डेट तक आपको बनवा के वो भिजवा देना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से।
और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ी रहती है तो आपका वहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि मैम ये थोड़ा देख लो, तो वो एक एफिडेविट बनवा कर उसका जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको उसका एफिडेविट बनवा कर भी जमा करवाना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात करते हैं, बॉन्ड कब जमा करना है और कैसे बनवाना है। दोस्तों अभी जो आपका है ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 500 रुपये वाला जो बॉन्ड रहता है दोस्तों, ठीक है, ये आप जानते होंगे, तो वो 500 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर बॉन्ड बनता है वह आपको अभी नहीं बनवाना है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको एक और दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर एक ईमेल आएगा, वहाँ पर आपको ये लिखा रहेगा कि आपको ये 500 वाला स्टाम्प पेपर बनवाना है। तो वह कैसे बनवाना है उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा मैटर है और कैसे बनवाना है काफ़ी वो कठिन विषय है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देंगे। तो अभी आपको जो 500 वाला है वह आपको नहीं बनवाना है। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कब बनवाना है कैसे बनवाना है, तो हम आपको आगे बता ही देंगे इसके बारे में। ठीक है, और 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने लिया हुआ है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है। इस तरीके से आपको भारतीय गैर न्यायिक वाला, नॉन जुडिशियल वाला यहाँ पर लिखा रहेगा, अच्छे से दोस्तों आप पढ़ लेना। एक जुडिशियल वाला रहता है, एक ये रहता है नॉन जुडिशियल, भारतीय गैर न्यायिक। ये आपको 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर ऐसे खरीदना है, ये आपको 120 रुपये का मिलेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा। और पीछे इस तरीके से सेकंड पार्टी का नाम लिखा रहेगा, जैसे ऊपर मेरा नाम लिखा है, नीचे जो सेकंड पार्टी एमपी पीजीसीएल का नाम लिखा है। तो ये आपको 100 रुपये वाला 120 में आपको ये खरीद लेना है। तो बहुत लोग ऐसा हमको कमेंट करे हैं पिछले वीडियो में कि हमको ये 100 वाला नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो कंपलसरी है आपको ले जाना। तो आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर, दूसरे जहाँ पर कोर्ट चलता है वहाँ पर जाकर इसको खरीद सकते हैं, या तो फिर आप ई स्टाम्प निकाल कर उसको भी बनवा सकते हैं। लेकिन ई स्टाम्प से अच्छा है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ई स्टाम्प में आपको दोनों पार्टी का OTP लगता है। तो उससे अच्छा तो आपका ये है कि सीधा जाओ और वहाँ से खरीद लो 100 रुपये वाला। ठीक है, 120 रुपये में आ जाएगा। तो स्टाम्प में OTP की ज़रूरत नहीं, ये वाला अच्छा रहता है। ठीक है, आराम से सभी लोग यही बनवा कर ले जाते हैं। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप ई स्टाम्प भी बनवा कर ले जा सकते हैं, लेकिन वह 100 रुपये की वैल्यू वाला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 वाले अब 2 ले जाकर ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ आपको 100 रुपये वाला एक स्टाम्प खरीदना है। और ऐसा भी नहीं करना दोस्तों कि आपने 50 रुपये का ले लिया और 50 रुपये की उस पर टिकट लगा दी। ठीक है, तो वो भी 100 रुपये का हो गया। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इस तरीके जो आपको दिख रहा है सेम टू सेम ऐसा अगर आप बनवा कर ले जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वहाँ पर कंपलसरी है, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो ये आपको ले जाना है। ठीक है, और इस तरीके से आप ये कहाँ मिलेगी मैंने बता दिया। और इस पर क्या लिखवाना है दोस्तों, जो मैटर है इसका वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ शपथ पत्र। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में बनवाना, हिंदी में नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप हिंदी में बनवाएंगे तो आपको दोबारा एक और डेट देंगे कि आप इसको इंग्लिश में बनवा कर भेज दिए। तो आपको इंग्लिश में बनवाना है, हिंदी में नहीं बनवाना है। ऊपर यहाँ पर एफिडेविट लिखा रहेगा, दोनों पार्टी का यहाँ नाम लिखा रहेगा, जो भी इसका मैटर मैं अभी आपको बताऊँगा। और दोस्तों जैसे ही आप इसको बनवा लेते हैं तो आपको नोटरी करवा लेनी है। तो जो आप वहाँ पर लिखवाएंगे, जो मैटर लिखने के लिए, वो तो आपको PDF में दिया गया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और लिखवाने के बाद दोस्तों लिखवाने वाला कितने 20 या 30 रुपये लेगा उसको कॉपी करके प्रिंट करने का, यहाँ पर वो इसको प्रिंट कर देगा। 20 रुपये या 30 रुपये लगेंगे। और उसके बाद जो आपका नोटरी वाला है, जो वकील रहता है, एडवोकेट, वो आपको नोटरी कर देगा। तो नोटरी के आपको 100 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है, 100 का स्टाम्प, 20-30 रुपये, सॉरी 120 रुपये का स्टाम्प, और 30 रुपये मान लेते हैं आपका टाइपिंग वाला ले लेगा, 150 रुपये वो हो गए, और 100 रुपये आपका नोटरी वाला लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों साइड नोटरी कर देगा। तो ये आपका 100 रुपये वाला बॉन्ड के बारे में, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब आगे आपको बता दें कि यहाँ पर क्या आपको मैटर टाइप करवाना है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छे से क्लियर दिखेगा, उसमें ब्लैक एंड वाइट था। तो यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखा हुआ है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 100 रुपये के आपको पेपर पर लिखवाना है। तो कहाँ से आपको लिखना है दोस्तों, ऊपर जो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, आई सोलेमनली स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन इन माई ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपके यहाँ पर खाली सामने लिखना है। पोस्ट कोड आपका जो रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और आपकी पोस्ट का नाम जो है वह आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक लाइन हिंदी की है, वो आपको जैसे हिंदी की हिंदी में लिखना है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर। और यहाँ से आप दोस्तों पूरा एक कॉपी करेंगे, लास्ट में जो यहाँ पर लिखा है ना, बी टेकन अगेंस्ट मी, ठीक है, लीगली एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट मी, यहाँ तक आपको ये पूरा कॉपी करवा लेना है। बीच में दोस्तों ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है ना, इसको नहीं लिखवाना है। ये जो लाइन लिख रही है ना, ये वाली नहीं लिखवाना है, ये भी नहीं लिखवाना है। ठीक है, इसको मत लिखवाना, मैंने अच्छे से आपको ये बता दिया। ठीक है, तो कहाँ से लिखवाना है एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से बता देता हूँ, छोटा करके।
चलिए यहाँ से आप लिख पाएंगे दोस्तों, शुरू करेंगे, ठीक है। आई ऊपर से लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पर जो मी लिखा हुआ है यहाँ तक आप लिखवाएंगे। पूरा कॉपी करवाना है, एक ही पेज पर आ जाना चाहिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट करवा लेना क्योंकि अलग अलग पेज ना लगें, अलग ज़्यादा पैसा लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके पूरा इतना छोटा करवा के पूरा उस पर लिखवा लेना है 100 रुपये के स्टाम्प पर, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्या सवाल है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खाना एवं लंच की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों जैसे मैं गया था जब शक्तिवन, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो आपको वहाँ पर कम से कम 4-5 बार तो चाय मिल जाएगी पीने के लिए, आराम से फ्री मिलती है, ठीक है। आपके कुर्सी पर ही बुला कर देंगे, जो लगे रहते हैं चाय देने वाले, और आपको बिस्किट वहाँ पर मिल जाएंगे, सॉरी बिस्किट मिल जाएंगी, नमकीन मिल जाएगा, आराम से आप वहाँ पर नाश्ता अच्छे से कर सकते हैं, खा सकते हैं। और जैसे आपका लंच होगा 12 बजे से 2 बजे के बीच में, आधा घंटे का लंच होता है, तो आप लंच करने के लिए वहाँ पर टोकन मिलता है, तो आप वहाँ पर टोकन लेके लंच करने जा सकते हैं। और अभी अभी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आई है डिपार्टमेंट की कि वहाँ पर शक्ति भवन में इंडियन कॉफ़ी हाउस का कैंटीन खुल गया है, तो आप उस कैंटीन में जाकर इंडियन कॉफ़ी हाउस में डोसा खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा डोसा है दोस्तों, वर्ल्ड फेमस डोसा वहाँ का, मैं तो बहुत बार खाया हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में, अच्छा डोसा रहता है। और 34 रुपये या 35 रुपये का मिलता है, बाकी जगह आप 140 रुपये का 120 का खाते होंगे, वहाँ पर आप दोस्तों डोसा आप ज़रूर ट्राई करना इंडियन कॉफ़ी हाउस में जाकर, ठीक है। तो आपको वहाँ पर लंच के लिए जो टाइम मिलेगा 12 से 2 के बीच, या आपको 1 बजे छोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट समय नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ना तो 1 बजे आप जाएंगे लंच करके, आधा घंटे में आपको दोबारा वापस वहीं पर आ जाना है। तो मैंने आपको खाना के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट है वह आपका खुद का नहीं लगेगा, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करते हो, आपको अपने पापा का या मम्मी का जो भी आपका रहेगा, ठीक है, जो भी आपके फैमिली में मेम्बर है, तो आपको उनका इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, हर 3 साल में एक नया बन जाता है। अगर आपका 3 साल से पुराना हो गया है तो आप उसको अभी अप्लाई कर दीजिए, वो 1-2 दिन में आपको नया इनकम सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपको नया इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है दोस्तों, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अपनी मम्मी का या पापा का, ठीक है। और दोस्तों ये जो EWS वाले रहते हैं, तो EWS वालों को जो इनकम सर्टिफिकेट है दोस्तों वह 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जो फाइनेंशियल रहता है ना 2025-26, तो उसका आपको फाइनेंशियल ईयर का ये आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 2025-26 ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर का, ये आपको EWS कैटेगरी वालों के लिए लेकर जाना है। ये मैंने आपको बता दिया अब इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी, ठीक है। खुद का नहीं लगेगा और ये उनका लगेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हाँ एक और आपको अब डाउट होगा कि मेरा खुद का बना हुआ है तो क्या करें। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका लगा हुआ है, तो उस बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी लेकर आपको अच्छे से बता दूंगा कमेंट में। अगर ऐसा आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको पता करके अच्छे से कमेंट में बता दूंगा। तो आपका कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो फोटो कापी है, तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए, इन सभी डॉक्यूमेंट के आपको 2 सेट लेकर जाना है। तो एक सेट तो वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, एक सेट वो आपको वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। या तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी आती है, मिस्टेक आती है, कुछ भी आती है, तो आप दोबारा से उसका दूसरा सेट लेकर जा सकते हैं, उसको लेकर जाएंगे तो वो भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपको अपना ये पूरे डॉक्यूमेंट का एक सेट पूरा ले जाना है ओरिजिनल, और 2 सेट आप उसकी फ़ोटो कापी करवा लेना है, ठीक है। टोटल 3 सेट हो जाएंगे। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 फ़ोटो कापी करवा कर और एक अलग से एक उसका सेट बना लेना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं DB के कितने बाद ज्वाइनिंग होती है, कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होगी। तो दोस्तों अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है MPPGCL का, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। 15 दिन से या 16वें दिन आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको इस तारीख को ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचना है, जो भी आपको लोकेशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अंडरटेकिंग कैसे बनवाना है। यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ अंडरटेकिंग वाला, ये वाला जो पेज है ना, यहाँ पर देखते हैं पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर पेज 4 और 5, जो ये पहला नंबर का पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, पेज आप गिन लेना, शायद 6वें नंबर का पेज है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये आपको पूरा पेज 2 आपके इसको प्रिंट निकाल लेना है, ये इंग्लिश में रहेगा पूरा ये अंडरटेकिंग वाला, ये वाला पूरा पेज, ठीक है। पेज नंबर ये 5 है शायद, तो आप इसको प्रिंट करवा लीजिए इसी PDF से। कितने 2 आपको सेट इसकी निकाल लेना है, इसको आप घर से भर के ले जाइए, चाहे वहाँ पर भी आप इसको भर सकते हैं। तो ये आपका अंडरटेकिंग वाला रहेगा, इसको आपको लेकर जाना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल
कि कौन सी जगह पर पोस्टिंग मिलेगी। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे 5 को हो, 6 को हो, 7 को हो, 8 को या कभी भी हो, तो आपसे वो पूछेंगे कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग चाहिए। तो ये MPPGCL के जितना भी दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि कहाँ कहाँ पर इसका प्लांट है, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। जो जितने भी पावर प्लांट हैं, 4 थर्मल पावर प्लांट है, ज़्यादातर वहीं पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पहले नंबर पर तो आपको खंडवा में मिल सकती है, दूसरे पर आपको चचाई पर मिल सकती है, अमरकंटक में भी एक प्लांट है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर आपको बिरसिंहपुर में मिल सकती है, और खंडवा, चचाई, बिरसिंहपुर, ठीक है। और एक और प्लांट है इसका सारनी में। हाँ, तो ये 4 जगह है आपको, तो ज़्यादातर यही चांस है कि इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और MPPGCL का जो है 7 जो हैं हाइडल वाले पावर प्लांट है, जहाँ पर डैम से पानी आता है ना, तो उससे बिजली बनती है, तो वहाँ पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो आपको ये दोस्तों प्रेफरेंस भरने के लिए कोई चॉइस वहाँ पर नहीं मिलेगी। वो आपसे जनरली एक फॉर्मली ऐसे पूछेंगे आपको कहाँ चाहिए, तो आपसे वो पूछेंगे तो आपकी फ़ाइल के साइड में वो लिख देते हैं कि आपको यहाँ पर ये पसंद है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो जो भी आपके घर के पास हो या तो फिर आपका जो चॉइस हो, आप पसंद हो, आप वो उनको बता सकते हैं। अगर वो नहीं भी पूछते हैं ना, तब भी आपको जाकर बोलना है कि सर मुझे यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए है, ठीक है। जब आप ज़बरदस्ती उनसे बोलना कि मुझे यहाँ पर चाहिए, तो वो शायद वहाँ पर आपको दिलवा सकते हैं, ठीक। वहाँ पर लिख देंगे तो आपको वो वाली पोस्टिंग फर्स्ट नंबर की मिल जाएगी। ज़्यादातर ऐसा होता है दोस्तों कि पहले नंबर की सभी को मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मली वो आपसे पूछते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने जो बोला आपको वही मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकते हैं। तो आपको ये मिलना जो भी मिलेगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उनसे बोल देना कि वहाँ मुझे यहाँ पर पोस्टिंग चाहिए, तो आप वो प्रेफरेंस में वहाँ पर लिख लेंगे और आपको वो वाली पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वह कब जमा होंगे। तो MPPGCL में दोस्तों बॉन्ड वाला जो सिस्टम रहता है ना, तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ पर भी जिस प्लांट में आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पर आपको डेट मिलेगी कि आपको इस तारीख को वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचना है। तो आप उस तारीख को अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुँच जाएंगे और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा कर लेंगे ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएंगे, वो 1 महीने के अंदर आपको वापस मिल जाते हैं वेरीफाई होने के बाद। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल एक बार और डेट आएगी इसकी ना 15-20 दिन बाद, वो आपको अपने प्लांट पर लेकर जाकर जमा करना रहेंगे। वहाँ पर एक बार फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला चलेगा कि सेंटर वाला। तो दोस्तों MPPGCL जो स्टेट की वैकेंसी है, और यहाँ पर जो भी MP स्टेट के विद्यार्थी हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट वह स्टेट वाला चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेंटर वाला बनवा लिया है तो आप उसको भी लेकर जाइए और वो भी आप वहाँ पर जमा कर दीजिए। लेकिन नहीं बना है तो कोई ज़रूरत नहीं है बनवाने की, आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया, सर्टिफिकेट स्टेट वाला चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट में नाम सेम नहीं तो क्या करें। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे रहते हैं इसमें आपके पापा के नाम के साथ आपकी कास्ट लिखी हुई है, या जैसे पापा का नाम, जैसे मेरे में क्या दिक्कत थी, राजेंद्र प्रसाद मेरे पापा का नाम है और मेरे मार्कशीट में सिर्फ राजेंद्र लिखा था, राजेंद्र प्रसाद नहीं लिखा था। तो वो प्रसाद हटवाने के लिए एक मुझे अंडरटेकिंग लिखवाना पड़ा था। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका नाम सेम नहीं है, कुछ भी कास्ट में दिक्कत आ रही है, तो आपको एक 100 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है, कास्ट लिखी हुई है, ये मेरी है, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो मुझे नौकरी से निरस्त किया जा सकता है। तो आप ये दूसरा बनवाकर, ये एफिडेविट बनवाकर वहाँ पर जमा कर देंगे, ठीक है। तो एफिडेविट कब बनवाना है दोस्तों, वो तो मैंने आपको बता दिया, पोस्ट ऑफिस से भिजवा सकते हैं बनवाकर 2-4 दिन में जब भी बन जाए, या तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर भी जमा कर सकते हैं। और अगर आपका डॉक्यूमेंट दोस्तों सुधर जाता है, ठीक है, ऐसा रहता है कि जैसे मेरे स्थायी निवास में दिक्कत थी तो वो 3-4 दिन में सुधर गया था, तो मैं दोबारा बनवा के नया नाम हटवा के पापा का जो प्रसाद था वो हटवा के जमा करवा दिया था तुरंत वहाँ पर जाकर, क्योंकि मैं तो जबलपुर का ही हूँ, तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं गया सीधा बनवाया और जमा कर दिया वहाँ पर, एफिडेविट भी उन्होंने हटा दिया था फिर, ठीक है। तो आपको एफिडेविट लगाने से बचना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है अच्छे से बनवा कर सही सही जमा करना है। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, NOC के बारे में, ठीक है। एक बच्चे ने, 2 लोगों ने कमेंट किया था कि NOC जो है उसके बारे में बताइए। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले जमा करना रहेगा जिस दिन आपका DB है। अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये जमा करना ज़रूरी है दोस्तों, NOC, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में कहीं पर कर रहे हैं, वो आपको NOC नहीं दे रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों NOC बनवाने की। आप सीधा अपना पहले DB करवाइए
और जैसे आपको लगे कि मेरा DB अच्छे से हो गया है और वो आपको बता देंगे कि बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ से अपना रिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है, रिज़ाइन देंगे तो आपको वो वहाँ पर अपना NOC दे देंगे। और उसके लिए जो आपको है ज़्यादा जानकारी अपने DB के टाइम पर जो भी सेट या मैडम रहेंगे वो दे देंगे। और आपका जो भी डाउट रहेगा इसके बारे में आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको पता करके सर या मैडम से बता दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको NOC के बारे में बता दिया, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट ऊपर रखना है, कौन से नीचे रखना है। तो यहाँ पर जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट रखना है। पहले आपको फ़ोटो रखनी है सबसे ऊपर। ठीक है, फ़ोटो के बाद 10th की मार्कशीट, फिर 12th की, फिर ITI की, फिर आपको डोमेंशियल सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर ये आपको PW वाला सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपके बाद इसके बाद 100 रुपये का स्टाम्प रखना है। फिर लास्ट में आपकी अंडरटेकिंग लिखना है। ठीक है, ये आपको जमा करना है। तो इस तरीके से आप क्रमवार अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर लीजिए। और जो भी ऊपर नीचे रहेगा दोस्तों अच्छे से याद तो मुझे नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में या तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छे से क्रमवार ऐसे आप डॉक्यूमेंट रख लीजिए। कोई भी ऊपर नीचे होगा तुरंत आप स्टेपलर निकाल कर दोबारा वहाँ पर लगा सकते हैं। सभी दोस्तों से मेरा एक अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप अपना एक स्टेपलर लेकर जाइए और गोंद जो चिपकाने वाली रहती है वो आप लेकर जाइए अपना। वहाँ पर तो वो देते हैं लगाने के लिए, लेकिन अपना रख लेंगे आप, क्या नुकसान है। ठीक है, रख लेना सभी अपना। कैंची भी एक रख लेना कुछ काटने के लिए, फ़ोटो वोटो, है ना। तो ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। और कब तक चलेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट असिस्टेंट का जो है 5 तारीख को होगा। ठीक है, 6 को होगा। 7 तारीख को असिस्टेंट इंजीनियर का होगा। जूनियर इंजीनियर का है जो सिविल वालों का, वह 7 तारीख को होगा। ठीक है, और आगे जो है देखते हैं, हाँ 9 तारीख को होगा। एक और डेट यहाँ ये है। 10 तारीख को होगा सिक्योरिटी ऑफिसर का और सिक्योरिटी गार्ड का, 10 तारीख को होगा। ठीक है, ये इतने दिन आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। कितने बजे पहुंचना है वो मैंने आपको बता दी। सिक्योरिटी गार्ड का जो फिजिकल होगा ना, तब आपको 9:30 बजे वहाँ पर पहुंच जाना है। और जो भी डेट रहेगी वो आपको कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि इसमें डेट तो नहीं दी गई है। और दोस्तों बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का जो एड्रेस है वह कैसे मिलेगा, तो आप वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं, या तो फिर जहाँ पर आपका DB होगा तो DB में आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि मुझे किस पोस्ट ऑफिस से और कौन से एड्रेस पर ये भिजवाना है डॉक्यूमेंट अपना, तो वो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको सारी जानकारी MP PG से संबंधित दे दी है। अगर आपका और भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा दिक्कत तो मैं आपको कॉल करके भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और मेरी दोस्तों अभी जो पोस्टिंग है वह बिरसिंहपुर में है, तो आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्टिंग है, काफ़ी अच्छी जगह, रहने के लिए भी सब कुछ अच्छा है। और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाई हुई हैं MP PG से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।